हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल इंग्लिश विद आलोक सर हिस्ट्री क्लास में। आइए द हिंदू का एडिटोरियल करें। अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले वीडियो देख लेना और जितना भी कंसेप्ट आपने अभी सीखा है सबको पहले अप्लाई करना। जो भी कंसेप्ट आपने यहाँ पे सीखा है उसको अप्लाई करना है। पहला जितना भी मैंने नोट्स करवाया है वो सब अप्लाई करना है। जो नए हैं वो सीखेंगे किस तरह से सब्जेक्ट निकाला जाएगा, कहाँ पे उसका वर्ब होगा, कौन सा वर्ब है, अगर बी वर्ब है तो क्या होगा, हैव वर्ब है तो क्या होगा, मॉडल है तो क्या आएगा, ये सब सीखेंगे। प्रीपोजिशन है तो उसके बाद क्या आएगा, कंजंक्शन किसको जोड़ेगा, सब कुछ इसमें रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए आया, सारा कुछ नए सीखेंगे और जो पुराने होंगे वो अप्लाई करेंगे। ओके, तो सबसे पहले द हिंदू का वर्ड कर लेते हैं। एप्रोशिएटिंग साइन होगा अलॉट, शेयर करना, मतलब क्या होता है शेयर, इंसाइन, एलोकेट, डिस्ट्रीब्यूट, रेशन और एंटो, डिनाई, विथहोल्ड, रिटेन, ड्राइव, कीप। इजी, अब इजी होगा फैसिलेट, आसान करना कोई चीज़ को, एक्सेलरेट, आगे बढ़ाना, इम्प्रूव, सिंप्लीफाई, प्रमोट, स्मूथ। एंटो हो जाएगा हिंडर, कॉम्प्लिकेट, इम्पेड, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, रिटार्ड, ओरसेन, एग्रीवेट, कन्फ्यूज। अगला है पमिल, प्यूमेल, प्यूमेल मतलब होता है पीटना, एजल्ट, वाश, बीट, ब्रेक, ब्रूश, बूटर। एंटो हो जाएगा टैप, टैप, लूज, फेल, सरेंडर। अगला चलो ब्रेथिंग, ब्रेथ टेकिंग, बहुत अमाउंट में लेना कुछ, अमेजिंग, जो आश्चर्यजनक चीज़ हो, एस्टोनाइजिंग, एक्साइटिंग, हेयर राइजिंग। एंटो हो जाएगा थ्रिलिंग, इंटरेस्टिंग, इंट्रिग्यू। ईशो, ईशो मतलब होता है गूंजना, कहना, अपने बातों को रखना, साउंडेड, रेंज, रिजोनेट, रिजर्नेट। एंटो हो जाएगा डिसोनेट, डिस्कॉर्डेंट, श्रील। प्रोक्लेमेशन मतलब घोषणा, डिक्लेरेशन, डिग्री, स्टेटमेंट, डायरेक्टिव। एंटो डिनायर, रिफ्यूटेशन, न्यूलिफिकेशन, ये हो जाएगा इसका एंटो। प्रोक्लेमेशन मतलब घोषणा। फीड, फीड मतलब एक तो होता है खिलाना, फीड होता है कैटर, जरूरत को पूरा करना, सस्टेन बनाए रखना, प्रोविजन, फील। एंटो स्टार्व, भूखा, होल्ड, तो होल्ड कर रोकना। टॉपेल्ड मतलब उखाड़ के फेंक देना, जैसे देखो फॉल, कोलैप्स, प्लंज, ये भी इंपॉर्टेंट है। अपसेट, कैप्साइज, डिफीटेड, ओवरकम, ओवरथ्रो। एंटो हो जाएगा राइज, गेट अप। स्टैग्नेटेड, स्टैग्नेटेड मतलब वहाँ पे जम जाना, स्थिर हो जाना। डोरमेंट, आइडल, इनएक्टिव, लाइफलेस, लिस्टलेस। स्लगिश, डेड, फ्लीथी। एंटो, एंटो क्या हो जाएगा फंक्शनल और मोमेंट। ओवरहेड, ओवरहेड मतलब ऊपर, एबव, एलूफ, एलूफ, एडियल, टॉप। एंटो हो जाएगा विनिथ, नीचे, बिलो, अंडर अर्थ, अंडर, लो। डम्प्ड, डम्प्ड मतलब क्या गिरना, छोड़ देना। देखो लेफ्ट, टेक्स्ट, एबेंडेंट, जीटेड, एडॉप्टेड। एंटो हो जाएगा कंसील, छिपाना, होल्ड, लोड, रिटेन, बनाए रखना, मेंटेन। एट्रीब्यूशन, एट्रीब्यूशन मतलब श्रेय देना, समझ लो। चार्ज, क्रेडिट, हाँ क्रेडिट हो गया। रेफरल, एक्रीम और रिप्लेसमेंट, असाइनमेंट। नेम, नेम मतलब क्या है गुलीबल, नया, क्या होगा नया, नेम मीन्स नया। तो गुलीबल, क्रेडुलस, अनसस्पिशियस, अनसस्पिशियस मतलब अच्छा। सोफिस्केटेड, ये बेईमान की तरह। साइनिकल, वर्डली, स्मार्ट, वाइज। लेटिंग, लेटिंग मतलब होगा वो क्या बोलते हैं कचरा। जेनरेटिंग, किडिंग, स्वेलिंग। चलो अब शुरू करते हैं हम अपना द हिंदू एडिटोरियल के लिए। सब तैयार हो जाएं। सबसे पहले वो जो पहले से जानते हैं क्या करना है पहले वो करना शुरू करो, वीडियो को रोको और उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच निकालो, हिंदी मीनिंग निकालो। एक सेंटेंस है तो उसको बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा, क्या क्या चीज़ यहाँ होना चाहिए, सब पे पहले फोकस कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो रोक लो पहले। शेयर्ड ब्लेम, ये नाउन की तरह हो जाएगा, ये नाउन हो जाएगा, ये उसके पहले ये एडजेक्टिव। नाउन से पहले का पोजीशन किसका होता है तो 100% एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है बोलेंगे सर पास्ट पार्टिसिपल। वर्ब को एडजेक्टिव कैसे बनाओगे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल से और पास्ट पार्टिसिपल। जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लगे नोटबुक में लिख लो और दिमाग में भी
क्योंकि रोज रिपीट होगा, वो लिखने से भी फायदा नहीं, बस दिमाग में डाल लो क्योंकि रोज रिपीट होते रहेगा। केवल एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव से पहले का जो पोजीशन होगा एडवर्ब का होगा। आर्टिकल आ गया तो 100% नाउन आएगा। प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद या तो V4 होना चाहिए, प्रोनाउन होना चाहिए या नाउन होना चाहिए। यहाँ पे क्या है तो बोलेंगे सर नाउन है। आपको कैसे पता चला? V4 है क्या? नहीं। प्रोनाउन है क्या? मी, अस, देम, यू, हिम, हर है? नहीं है। इसका मतलब 100% नाउन। अब कौन है? चेन्नई एंड साइक्लोन। साइक्लोन का नाम है मिचांग। मिचांग नाम याद रखना, करंट अफेयर के लिए भी बहुत ज़रूरी है। करंट अफेयर का भी काम यहाँ पे हो जाएगा। तो ऑन के बाद क्या है? नाउन। एंड है, देखो साइक्लोन मिचोंग उसका नाम है। अब देखो साइक्लोन मिचोंग वाज यहाँ पे है तो यही नाउन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। नाउन, नाउन से पहले। साइक्लोन मिचोंग उसका नाम है। एलोन, केवल और केवल। वाज, आवाज के बाद देखो क्या आता है? बी वर्ब के बाद क्या आता है? या तो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट आएंगे, क्या आएंगे? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। सब्जेक्ट कंप्लीमेंट में कौन होता है? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। या तो V3 आएगा या V4 आएगा। ओके, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। अब कहेंगे सर क्या ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया? गलत, नहीं आएगा। क्या सेकेंड फॉर्म? नहीं। फिफ्थ फॉर्म? नहीं। क्या एडवर्ब? बिल्कुल नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या आया है तो बोलेंगे सर एडजेक्टिव आया। क्या आया? एडजेक्टिव। कैसे पता चला? BLE लगा हुआ है। वाज नॉट रिस्पॉन्सिबल, केवल ये केवल रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेवार नहीं था। अब एडजेक्टिव से ठीक पहले का पोजीशन किसका हुआ तो बोलेंगे सर एडवर्ब का। तो ये क्या हो जाएगी? एडवर्ब ऑफ निगेशन, एडवर्ब। तो साइक्लोनिक एलोन केवल वाज नॉट रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल जिम्मेवार नहीं था। अब फॉर के बाद देखो क्या आया? V4 नहीं, प्रोनाउन नहीं, तो 100% क्या आएगा? नाउन। अब देखो नाउन का पोसेशन है, नाउन का पोसेशन नाउन पे, तो 100 ये वाला वर्ड मेन वर्ड होगा पहला नंबर। अब ये नाउन है तो इससे पहले एडजेक्टिव भी आ सकता है, इससे पहले एडजेक्टिव आ सकता है और इससे पहले हजारों एडजेक्टिव आ जाए, कोई दिक्कत नहीं केवल। लेकिन अगर एडजेक्टिव अकेले रहा तो उससे ठीक पहले का पोजीशन किसका होगा? एडवर्ब का होगा। तो मेन वर्ड कौन हो जाएगा? ट्रबल। किसका ट्रबल है? बोलेंगे चेन्नई का। फॉर चेन्नई के ट्रबल के लिए ये मिचोंग केवल जिम्मेवार नहीं था। अब कौन कौन जिम्मेवार है? देखो इंसान को छोड़ के कोई भी होगा ही नहीं। चलो जितना भी कंसेप्ट समझे हो, जितना भी समझे सब अप्लाई करो पहले। चले, चलो। एप्रोसीनिंग, ब्लेम। अब देखो यहाँ पे एक बात समझ में। अब एक तो कर सकते हो, इसको जेरेंड बनाओगे। अब देखते हैं क्या है। फॉर के बाद देखो क्या है? कालामिटी, ये नाउन हो गया। V4 नहीं, प्रोनाउन नहीं, नाउन। कालामिटी जो आपदा है उसके लिए। आफ्टर प्रीपोजिशन भी है और कंजंक्शन भी है। तो यहाँ पे बताओ क्या है? तो देखें यहाँ पे प्रीपोजिशन कैसे पता चला? क्योंकि इसके बाद आया है नाउन। ए नेचुरल डिजास्टर, किसके? ये आ गया नाउन, ये हो जाएगा एडजेक्टिव। नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक आपदा के बाद। इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, अब इज के बाद क्या? एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव से ठीक पहले एडवर्ब। लगभग क्या है? इम्पॉसिबल है। अब इसका सब्जेक्ट ढूंढेंगे, क्या कालामिटी होगा? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट को वर्ब से लेना देना नहीं। क्या ये होगा डिजास्टर? इसको भी वर्ब से लेना देना नहीं, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे कॉमा है तो इधर सब्जेक्ट वर्ब तो होना ही होना चाहिए। तो सब्जेक्ट किसको बना दे? तो बनाएंगे सब्जेक्ट इसको। अप्रोसिएटिंग ब्लेम, मतलब शेयर करना। ठीक है, क्या कर शेयर करना? ब्लेम। क्या शेयर करना? ब्लेम। अब देखो ये सब्जेक्ट बना मतलब जेरेंड है। बना किससे? तो वर्ब से है। वर्ब का प्रॉपर्टी है? बिल्कुल है। अगर ये ट्रांजिटिव नेचर का निकला तो क्या ले लेगा? ऑब्जेक्ट। होता कौन? नाउन, प्रोनाउन। तो ये क्या हो जाएगा? नाउन। प्रोनाउन मी अस तो है नहीं, इसके बदले नहीं, ये होगा नहीं। अब यही सब्जेक्ट है। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट है तो उसका 100% वर्ब होगा। इसका वर्ब कहाँ पे है? यहाँ पे है। ठीक है, क्लियर? एप्रोसिएटिंग ब्लेम मतलब शेयर करना। क्या? ब्लेम। कालामिटी के लिए, आपदा के लिए
नेचुरल डिजास्टर के बाद इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ठीक है, अब कोई बंदा क्या करेगा, इसको बनाएगा एडजेक्टिव और इसको बना देगा नाउन। ठीक है, ये भी है, लेकिन देखना इसमें मीनिंग में डिफरेंस होगा। शेयर कर रहा ब्लेम कोई इंसान है जो कि शेयर करेगा। जब भी आईएनजी फॉर्म हो तो वो डूअर की तरह रहेगा। एडजेक्टिव में जब भी प्रेजेंट पार्टिसिपल हो तो वो डूअर वो होना, उसका जो सब्जेक्ट होगा, उसका जो नाउन होगा वो डूअर होगा, और जो पास्ट पार्टिसिपल हो उसमें वो रिसीवर होगा। तो क्या ब्लेम कोई इंसान है जो कि शेयर करेगा? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये एडजेक्टिव नहीं होगा, ये नाउन की तरह काम करेगा। वर्ब है क्या? नहीं। इज आ रहा है मुआजवेर? नहीं है। ये कंसेप्ट क्या हो गया होगा? क्लियर। बट, फिर बट आ गया भाई। अगर इधर पॉजिटिव है तो इधर निगेटिव। बट अब कंजंक्शन है तो एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब लेगा। अब चलो सब्जेक्ट ढूंढते हैं। इंडियन सिटी, ये नाउन, ये एडजेक्टिव, क्योंकि यहाँ पे वर्ब है, इसी को नाउन लेना। हैव के बाद V3 या नाउन। हैव फैमिली के बाद क्या आएगा? V3 या नाउन। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, तो बोलेंगे सर V3, तो ये क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे सर एडवर्ब, क्योंकि मेन वर्ब से पहले आया। हैव ऑफ्टन ट्राइड, प्राय ट्राई किया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या करता है? पास्ट की चीज़ों को प्रेजेंट से जोड़ता है। टू इजी मतलब आसान करना। अब देखो टू के बाद क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता क्या है? इन्फिनिटिव। अब इसमें क्या है? इन्फिनिटिव है, किससे बना है? वर्ब से। अगर ये ट्रांजिटिव नेचर का होगा क्या ले लेगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता कौन? नाउन प्रोनाउन। यहाँ पे बताओ, यहाँ पे कॉमा है तो प्रोनाउन तो मी अस तो है नहीं है, तो 100% नाउन होगा। कौन नाउन होगा? लास्ट वाला, तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। अब 2 + V1 जब भी आ जाए मीनिंग करना के लिए, तो आसान करने के लिए। क्या आसान करने के लिए? दिस डिसीजन। अब दिस है तो इस 100% इसका डिस्क्रिप्शन होगा। कौन से डिसीजन? यही शेयरिंग करने वाला डिसीजन, दिस डिसीजन। अब दिस एडजेक्टिव क्यों? क्योंकि इसके बाद क्या है? नाउन। तो आसान करने के लिए इस डिसीजन को। एंड चेन्नई ऑन, देख लो जब भी डेट दिया रहे तो ऑन लगाएंगे, अगर डेट ना हो तो इन दिसंबर करना। ऑन December 4 और चेन्नई कब? दिसंबर 4 दिसंबर। वाज नो एक्सेप्शनल। अब क्या था? एक्सेप्शनल नहीं था। अब वाज के बाद क्या आया सर? बोलेंगे नाउन। क्यों? TION लगा हुआ है। एक ये कंसेप्ट। अब वाज के बाद ये नो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। नाउन से पहले आया एडजेक्टिव। एक्सेप्शनल नहीं, अपवाद नहीं था। क्लियर? चलो, जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो वो करते चलना। चलो, सारा जितना भी जानते हो अप्लाई करो। लेट ऑन दिसंबर, फिर देखो डेट आ गया। लेट बोल रहा है, लेट कब? तो लेट एडवर्ब हो जाएगा। क्लियर? लेट मतलब शाम में, रात में। चलो, रेंस बिगैन, अब बिगैन इन्फिनिटिव लिया। टू शुरू हो गया था। टू पम्मेल, प्यूमेल मतलब पीटना, शुरू हो गया था। किसको? अब ये इन्फिनिटिव है, वर्ब का प्रॉपर्टी है, ट्रांजिटिव नेचर का है, ऑब्जेक्ट ले लेगा। होगा कौन? नाउन प्रोनाउन। यहाँ पे क्या है? चेन्नई हो गया आपका नाउन, क्योंकि प्रोनाउन तो है नहीं। पीटने के लिए किसको? चेन्नई को। एज, अब एज क्या है? अगर कंजंक्शन है तो क्या ले लेगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब। क्या बताएगा? तो रीजन बताएगा। क्लियर रखना। एज साइक्लोन मिचोंग सुन टू इंटेंटिफाई। इंटेंटिफाई मतलब जैसे मान लो कोई 20 के स्पीड से गाड़ी चल रही है, इंटेंटिफाई हुआ वो 120 के स्पीड से चलने लगा, उसको बोलते हैं इंटेंसिटी। इनटू, अब इनटू किसमें? इनटू में बदल गया। इनटू ए सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म। किसमें बदल गया? स्टॉर्म में, सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म में। अब बात समझो यहाँ पे इनटू क्यों लगा है? क्योंकि गति की बात है। जब भी गति, ही जम्प्ड इनटू द वेल, गति था इसीलिए वहाँ पे इनटू लगा दिया, नहीं तो वो इन लगा सकता था। याद रखना, जब भी कोई चीज़ परिवर्तनशील हो, चेंजेबल हो और उसमें क्या हो? मोशन हो, आप क्या लगाएंगे? इनटू लगाएंगे, इन नहीं लगाएंगे। क्लियर? टू इंटेंटिफाई बदल, हाँ, टू के बाद वर्ब का बदलने के लिए किसमें? इनटू। इनटू के बाद देखो क्या है? नाउन। कैसे पता चला? आर्टिकल। नाउन कौन? ये, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? एडजेक्टिव। सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म में बदल गए। ओके, अगला देखो पैक्ट। अब पैक्ट क्या है? V2 V3 और एडजेक्टिव।
क्या होगा, अगर मैं इसको V2 बना दूं, ठीक है, तो ये वर्ब हो गया V2, ये भी, दोनों को जोड़ने के लिए क्या चाहिए, कंजंक्शन, वो तो है नहीं, काट दो इसको। V3 हैव वर्ब नहीं है, भी वर्ब नहीं है, काट दो। ऐसे भी ये जब वर्ब बना ही नहीं तो V3 V2 कहाँ से हो पाए, तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। अभी मीनिंग क्या करोगे, जो कि पार्क जब गाड़ी पार्क होती है तो क्या इकट्ठे हो जाते हैं, अपने आप को इकट्ठा कर लेना। पार्क ट्रांजिटिव नेचर का है तो ऑब्जेक्ट, पार्क इटसेल्फ अपने आप को इकट्ठा कर लिया, रफली इतना किलोमीटर ईस्ट ऑफ द सिटी, सिटी के लगभग कितना किलोमीटर, 100 किलोमीटर के बाहर। चलो क्लियर, क्यों इनटू यूज हुआ, इसी में सारा आपका, अगर आपने ग्रामर कोर्स किया सब कुछ, सारा कंसेप्ट यहीं पे क्लियर हो जाएगा। लगाओ, अब देखो, बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग, अब देखो बाय का मतलब है तक, नेक्स्ट मॉर्निंग तक, अब द लगा हुआ है तो नाउन आएगा, नाउन है तो ये एडजेक्टिव आएगा, ये ऑर्डिनल है तो इससे पहले द लगेगा। क्लियर, चलो अब ये सब्जेक्ट तो बन नहीं सकता, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, मोस्ट लगा तो नाउन प्लुरल ही होगा ना, अब ये नाउन, ये एडजेक्टिव, ये सॉरी ये नाउन, ये एडजेक्टिव। मोस्ट एरिया हैड के बाद V3 या नाउन, यहाँ पे क्या है V3। अब ये रिकॉर्ड व्हाट, अब ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या लेगा, ऑब्जेक्ट। मोर देन 120 mm ऑफ रेन, रेन का कितना, 120 mm से भी ज़्यादा रिकॉर्ड किया था। विथ ए फ्यू, अब ए फ्यू का मतलब समझो, फ्यू और लिटिल बता चुके हैं निगेटिव होते हैं, क्या होता है, इससे काम नहीं चलेगा, इसको नॉट ही मानना, लेकिन जब ए फ्यू और ए लिटिल हो जाए तो पॉजिटिव काम चल सकता है। ए फ्यू कुछ, और रिकॉर्डिंग, अब ये बताना क्या है, तो बोलेंगे सर एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है। रिकॉर्डिंग मोर देन 250 mm, अब 120 था, 250 हो गया, अब ये एडजेक्टिव कैसे हो गया सर, तो देखो यहाँ का वर्ब यहाँ पे है, वर्ब तो ये है नहीं, ईज आर एम वाज वेयर है नहीं। क्लियर, अब मान लो इसको जेरंड बना दो, क्या बना दो, जेरंड, पहले बना दिए इसको सब्जेक्ट, अब ये सब्जेक्ट है, इसका 100% वर्ब होगा तभी तो सेंटेंस बना पाएगा, वर्ब नहीं, हटा दो। ऑब्जेक्ट, अगर मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया तो इससे पहले क्या ट्रांजिटिव वर्ब है, नहीं, गलत हो गया। उसके बाद देखो पोसेसिव एडजेक्टिव, क्या इससे पहले कोई पोसेसिव एडजेक्टिव है, नहीं। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, क्या इससे पहले कोई प्रीपोजिशन है, नहीं। नाउन का पोसेशन किस पे, नाउन पे, क्या ये है, नहीं, इसका मतलब ये जेरंड नहीं है। हर वीडियो में मुझे ये बताना पड़ता है, क्योंकि नए होंगे तो शायद कुछ सीखने को मिलेगा, अगर पुराने होंगे तो आपको पता होगा कि ये एडजेक्टिव क्यों हो रहा है। रिकॉर्डिंग, जो कि रिकॉर्ड कर रहा है कितना, इतना %। अब अगला चलो, करो, ये सब दिमाग का दही कर देगा, अगर अच्छे से पढ़े इंग्लिश, अगर ये सब आ गया समझ लेना, CGL और बैंक आपके लिए कुछ नहीं रहेगा। चलो, द आर्टिकल तो ये नाउन, अब यही सब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर, सब्जेक्ट प्लुरल, वर्ब प्लुरल। द फिगर रिप्रेजेंट, अब प्रस्तुत करता है, तो क्या प्रस्तुत करता है, अब देखो, अब ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। होता कौन, नाउन प्रोनाउन, यहाँ पे क्या है, नाउन। कैसे पता चला सर, ए लगा हुआ। ए ब्रेथ टेकिंग वॉल्यूम ऑफ वाटर, अब कितना वॉल्यूम ऑफ, एक बहुत ही ज़्यादा, जिसको आश्चर्यचकित करने वाला, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब यहाँ पे देखना, टू बी डिलीवर्ड, सबसे पहले कंसेप्ट ये क्लियर करो कि ये एक्टिव है या पैसिव है, तो बोलेंगे सर पैसिव है। टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बी वर्ब के बाद V3, क्योंकि बी वर्ब के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो आ नहीं सकता, सेकेंड आ नहीं सकता, पांचवा आ नहीं सकता, चौथा होगा या तीसरा होगा, चौथा होगा तो ING है, नहीं तो थी, तो ये क्या हो गया, पैसिव। बी वर्ब प्लस V3 क्या हो गया, पैसिव। अब टू बी डिलीवर्ड, जो अब वो डिलीवर करेगा कि डिलीवर किया जाएगा, तो बोलेंगे सर डिलीवर करेगा तो डूअर बन जाएगा, वो डूअर नहीं चाहिए, वो रिसीवर, उस पर काम हो, तो वो क्या करेगा, टू बी डिलीवर्ड, डिलीवर किया जाएगा इन ए सिंगल डे, एक सिंगल दिन में। अब इन के बाद क्या है, नाउन, ये हो गया एडजेक्टिव, चूंकि आर्टिकल लगा। क्लियर हो रहा है कंसेप्ट। चलो, तो रिप्रेजेंट, अब ये प्रस्तुत करता है वॉल्यूम ऑफ वाटर,
जो कि डिलीवर्ड होना है एक सिंगल दिन में। क्लियर हो रहा है? चलो अब उसके बाद फिर बताया एंड व्हिच तमिलनाडु गवर्नमेंट फॉर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के नेहरू ईश्वर, मतलब ईश्वर मतलब होता है अपने आप को अपना वर्ड फीलिंग्स क्या किए, व्यक्त किए थे, जिसे अब देखो यहाँ पे व्हिच क्या है, तो सर व्हिच क्या है, तो व्हिच बोलेंगे रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस, तभी यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब लिया। क्या लिया? रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस, तभी यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब। व्हिच जिसे तमिलनाडु मिनिस्टर हैं जिन्होंने अपना क्या है एक्सप्रेस किया। भेन जब और फिर कंजंक्शन है तो फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब लेगा। क्लियर? चलो ही सेड, अब देखो यहाँ भी एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, इसका मतलब यहाँ पे भी एक कंजंक्शन होना चाहिए, बाय डिफॉल्ट होना चाहिए, मतलब यहाँ पे है नहीं लेकिन होना चाहिए, और ये नहीं भी रहता चलेगा। डैट हो गया, ही सेड डैट, सीटी हैड के बाद V3, हैड मेन वर्ब के बाद ये एडवर्ब। सीटी हैड नॉट रिसीव्ड, नहीं रिसीव किया था, एज मच रेन, अब रेन अनकाउंटेबल है तो उसके लिए क्या लगा दिए मच, नहीं तो क्या लगाते हैं मेनी। मच रेन इन 7 डिकेड, कितने, इन के बाद नाउन और नाउन से पहले एडजेक्टिव, मतलब 70 सालों में ऐसा कभी रिसीव रेन नहीं किया था, प्राप्त नहीं किया था, ये कहना है। अब देखो यहाँ पे कंजंक्शन है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यहाँ कंजंक्शन है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इधर हो गया रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब। क्लियर हो रहा है? ये हमारा क्या है, ये पैसिव है, पैसिव है तो पैसिव की तरह मीनिंग देगा। अगला चलो, हाँ ये तो, बट डैट इज नॉट द फुल स्टोरी। अब डैट क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर प्रोनाउन हो जाएगा। क्या एडजेक्टिव होता तो इसके बाद नाउन होता, रिलेटिव प्रोनाउन होता तो इससे पहले कोई एंटीसीडेंट होना चाहिए था, कंजंक्शन होता तो क्या वर्ब लेता, नहीं, तो प्रोनाउन। डैट इज नॉट द फुल स्टोरी। ईज के बाद क्या है, तो बोलेंगे सर नाउन, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। द रेंट, अब देखो अगला वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से पहले ये है, यहाँ तक करो पहले वो, उसके बाद निपटा लेना, निपटा लो। द नैरेटिव, ये नाउन हो गया। अब बिल्ट को रहने दो, अभी रहने देना। बिल्ट अराउंड डिजास्टर, डिजास्टर के चारों ओर, अराउंड है प्रीपोजिशन तो नाउन है। इन्फ्लुएंस, ये भी वर्ब है। देखो अब ये नैरेटिव प्लूरल है, वर्ब क्या है, प्लूरल है। अब तो बिल्ट को क्या कह दोगे भाई, कि इसको V2 कर दे कि V3 कर दे कि भी एडजेक्टिव करे। अब बताओ क्या करेंगे। अगर ये वर्ब मान लिए, वर्ब अगर ये वर्ब है या यहाँ वर्ब है, तो दोनों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन होना चाहिए था, हाँ कि ना, नहीं होना चाहिए था, है नहीं, इसका मतलब ये V2 नहीं होगा। जब वर्ब भी नहीं तो V3 भी नहीं होगा। V3 के लिए एक और चीज़ सीख लो, ना हैव वर्ब है ना बी वर्ब है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। सर ऐसा क्यों कर दिए कि इसी को एडजेक्टिव बना लिए और इसको वर्ब बना दिए। देखो दोनों ट्रांजिटिव नेचर के हैं, दोनों कौन से नेचर के, ट्रांजिटिव, लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं लेगा, ये ऑब्जेक्ट नहीं लेगा, जिस वजह से इसे क्या कर दिए, एडजेक्टिव बना दिए। तो नैरेटिव जो बनाया, अब हिंदी क्या हो जाए, जो कि बनाया गया था डिजास्टर के चारों ओर, इन्फ्लुएंस प्रभावित करता है, अब ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। इस प्रतिक्रिया को, रिस्पॉन्स को, अब ऑब्जेक्ट में क्या है, नाउन, टू देम, उनके लिए। चलो फिर यहाँ पे अब देखो एंड प्रोक्लोमेशन, अब ये क्या हो जाएगा, ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका नाउन। अब एंड ये हो जाएगा, एंड कंजंक्शन है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। डैट, अब डैट हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। अब ये प्लूरल है तो वर्ब क्या लेगा, प्लूरल। ओके, तो एट्रीब्यूट ए सिंगुलरिटी, ये जो घोषणा है जो कि बतलाती है, एट्रीब्यूट बतलाती, क्रेडिट सिंगुलरिटी मतलब एक सिंगल प्रॉब्लम है, टू अ नेचुरल कैलामिटी, प्राकृतिक कैलामिटी आपदा के लिए, ऑफ्टेन फीड एन अनफेयर लाइन। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, अच्छे से समझ लेना भाई कि ये पोजीशन किसका है, तो बोलेंगे सर सब्जेक्ट का है, तो 100% क्या लेगी, वर्ब लेगी। ये तो रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन अपना वर्ब ली, किसके अनुसार, ये अब इसी का यहाँ पे आ गया वर्ब,
क्लियर, देख लो अच्छे से, ये क्लियर होगा, द हिंदू एडिटोरियल हो, कोई भी एडिटोरियल, सारा क्लियर हो जाएगा। फीड एन अनफेयर लाइन मतलब क्या, समाता है, उसमें इंक्लूड करता है क्या, अब व्हाट, तो अनफेयर लाइन ऑफ रीजनिंग, क्या रीजनिंग का अनफेयर मतलब ये सिंगुलरिटी जो कह रहे हैं केवल एक सिंगल प्रॉब्लम नहीं। इन व्हिच, फिर प्रीपोजिशन कंजंक्शन आ गया, फिर क्या ले लेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। नेचर शोल्डर ऑल द ब्लेम, जिसमें जो प्राकृतिक है शोल्डर अपने कंधे पर ले लेता है सभी ब्लेम को, ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट ले लेगा। तो शोल्डर ऑल द ब्लेम, सभी ब्लेम को अपने कंधे पे ले लेता है। देख रहे हो किस तरह से एंड हुआ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब लिया, सब्जेक्ट ये है और इसका वर्ब यहाँ पे मिला, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये अपने बगल वाले के अनुसार एंटीसीडेंट के अनुसार काम करेगा, यहाँ पे ये ले लिए। क्लियर, चलो सारा कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे, सारा निचोड़ इसका निकाल के, ठीक है, खा जाऊंगा। चलो अगला, चल जस्ट एज, तुरंत बाद, द रेन इंटेंटिफाई उसकी इंटेंसिटी बढ़ गई, 120 किलोमीटर था अब 800 मान लो किलोमीटर प्रति रफ्तार से चलने लगी। ओवर चेन्नई, पूरे चेन्नई के चारों ओर, ऑन, फिर देख लो डेट दिया हुआ है तो ऑन, इस पे क्वेश्चन भी आता है। ऑन December 4 मॉर्निंग, सुबह में, द तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, अभी तक यहाँ से, अब देखो अब उन्होंने क्या किया, शट ऑफ, क्या कर दिया, अब यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ, यहाँ तक सब्जेक्ट उसका वर्ब, शट ऑफ, पावर को बंद कर दिया, ट्रांजिटिव नेचर का ऑब्जेक्ट ले लिया। इन द सिटी, एज ए प्रिकॉशन, किस रूप में, एज के बाद देखो एज प्रीपोजिशन भी कंजंक्शन भी, प्रीपोजिशन कब होगा, जब भी फोर नाउन पर नाउन आ जाए, तो यहाँ क्या है, नाउन, इसका मतलब हो जाएगा प्रीपोजिशन। अब ये प्रीपोजिशन है तो मीनिंग देगा के रूप में, अगर कंजंक्शन रहता तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब ले लेता है, मीनिंग देता है जैसे कि रीजन बताता। प्रिकॉशन मतलब सावधानी बरतने के लिए, प्रीजमली टू प्रिवेंट रोकने के लिए, किसको, लूज केबल फ्रॉम, अब देखो टू प्रिवेंट रोकना, किसको, केबल को, अब क्या चीज होने से, तो लूज होने से, ठीक है, तो टू प्रिवेंट लूज केबल, जो कि लूज है, ठीक है, थोड़ा सा ढीला ढाला है, फ्रॉम इलेक्ट्रो कटिंग, अब फ्रॉम के बाद V4, अब हो गया ये जेरंट, ट्रांजिटिव नेचर का है और ये क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट, तो इलेक्ट्रो कटिंग पेडेस्ट्रियन मतलब ऐसा कुछ कि उनको पेडेस्ट्रियन जो पैदल यात्री है उनको क्या ये इलेक्ट्रिक का झटका ना लग जाए। इन डर्टी वाटर, कैस में, डर्टी वाटर में अगर वहाँ पे प्रेजेंट हो, यही सारा सिचुएशन काम करे। यहाँ भी ये इम्पोर्टेंट सेंटेंस है, इसको ध्यान से देखना भाई, और यहाँ से हाँ यहाँ तक बहुत अच्छा है, देखो तो इसको करो तो, हाँ चलो हो गया। अब रोक के कर लेना, डैट, अब डैट को पहले साइड कर दो, डैट को पहले साइड कर, सच, अब सच के बाद देखो ए लगा, याद रखना, सच ए प्रिकॉशन। अब देखना जब भी सच के साथ प्लूरल हो चलेगा, सच के साथ अनकाउंटेबल है चलेगा, लेकिन सिंगुलर काउंटेबल है तो ए एन लगाना मस्ट है। ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, सच ए प्रिकॉशन वाज रिक्वायर्ड, जरूरत था, एट ऑल, सभी। स्पीक्स, अब ये वर्ब किसका है, ये तो आप दे दिए, इस सब्जेक्ट का वर्ब यहाँ पे, तो इसी डैट का यहाँ पे वर्ब है। स्पीक बतलाता है क्या, वॉल्यूम, अबाउट द स्टेट, स्टेट के बारे में, ऑफ द पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टेट के बारे में बतलाता है। देयर आर, देयर के साथ आर क्यों, तो बोलेंगे सर देयर आर फिक्स, तो यहाँ पे नाउन जो है वो प्लूरल है, इसीलिए आपने क्या लिया, लिखा आर। देयर नो क्विक फिक्स एंड शॉर्टकट, इन के बाद क्या, इन एड्रेसिंग, हल करने में, तो क्या हल करने में, ईयर्स ऑफ इनएडिक्वेट इन्वेस्टमेंट इन मेंटेनेंस एंड रिपेयर। अब देखो शॉर्टकट है, इन एड्रेसिंग, हल करने में, तो क्या हल करने में, ईयर्स ऑफ एडिक्वेट अपर्याप्त इन्वेस्टमेंट है, किसने, इन मेंटेनेंस में, एंड रिपेयर और रिपेयर में। अब देखो एंड किसको जोड़ रहा है, तो नाउन, इधर भी नाउन समान चीजों को जोड़ रखेगा। चल
अब यहाँ पे चलो आसान है ज़्यादा। सेवरल ट्रीज वेयर अभी थ्री, बी वर्ब के बाद भी थ्री पैसिव वॉइस हो जाएगा, मतलब जो ये होगा वो रिसीवर होगा, डूअर नहीं, काम नहीं करेगा, इस पे काम होगा। तो वेयर टॉपल गिरा दिए गए थे, वाटर स्टैग्नेटेड स्टैग जम गया था, ऑन ऑलमोस्ट ऑल रोड सभी रोड पे, ओवरहेड केबल्स फ्लू लूज हो गए थे जितने भी केबल्स थे, एंड स्टॉर्म वाटर ड्रेन वेयर चॉक्ड विथ प्लास्टिक थ्रस्ट, मतलब जो ये वाटर था ड्रेन का वाटर नाली का पानी वो क्या हो गया, घिर गया था किससे, प्लास्टिक जो कचरा था उससे। चलो मेनी ट्रेन्स वेयर कैंसिल भी थ्री हो गया, में बहुत सारे ट्रेन को कैंसिल किया गया था। एयरपोर्ट हैड टू बी क्लोज, ये भी पैसिव हो गया भी थ्री, तो क्लोज किया गया था। देयर वेयर, अब देखो देयर के साथ वेयर क्यों, क्योंकि नाउन क्या है, इसका सब्जेक्ट यहाँ है, ये सब्जेक्ट नहीं है, तो ये अगर प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल, ये सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर। रिपोर्ट्स ऑफ पीपुल बीइंग स्ट्रेंड, अब ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, जो कि फंस गए थे। एट मेनी लोकेशन, मेनी है तो नाउन क्या होगा, प्लूरल, बहुत सारे लोकेशन पे। 8 दैट 2013 वाज नॉट 15 रिलक्स ईज टू द सिटी एज वेल टू द स्टॉर्म क्रेडिट। अब देखो जो 23 है वो उस तरह से नहीं था जिस तरह से क्या है 15 था। द फॉर्मल, देखो पहले बिकॉज ऑफ, अब फॉर्मल मतलब पहले वाला और लैटर मतलब बाद वाला। द फॉर्मल वाज वार्निंग एंड प्रिपरेशन, बिकॉज ऑफ वार्निंग एंड प्रिपरेशन, किसके कारण, अब देखो एंड से जुड़ा नाउन और दोनों नाउन क्या है, पॉजिटिव है। मोर रिसाइलेंट सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, पीपुल्स मेमोरीज ऑफ इतना, द लेटर, अब लेटर वाला बाद वाला कौन सा है, 15 वाला। लेटर बिकॉज इट डम्प्ड लेस वाटर, इसने क्या किया, बहुत ही कम वाटर को डंप किया, छोड़ा। देन इतना टोरेंट डिड इन ए सिंगल डे, जो कि इसने सिंगल डे में किया था। अब देखो, हाँ चलिए लास्ट है, द एक्सटेंट, अब इसको थोड़ा सा साइड रख लो। टू व्हिच, वहाँ तक, क्लाइमेट चेंज बूस्टेड साइक्लोन मिचोल, क्लाइमेट चेंज बूस्ट किया था किसको, साइक्लोन मिचोल को। ईज, अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, अब देखो यहाँ पे टू व्हिच, इन व्हिच, वो क्या ले लेगा, एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट उसका वर्ब, तो फिर ईज किसके लिए, तो एक्सटेंट के लिए। ईज फॉर एट्रीब्यूशन, एट्रीब्यूशन साइंस टू से, अब साइंस के कहती है। ऑल्दो, यद्यपि, अब याद रखना ऑल्दो दो हो तो एट या कॉमा लगेगा, कंट्राडिक्टरी बात करेगा। इट वुड बी नेव, यह बहुत नया होगा। टू वेट फॉर एनी बॉडी, इंतजार करने के लिए किसी भी बॉडी का। अदर देन दैट वार्मर सीज, जो वार्मर जो गर्म सीज है। आर फीडिंग, अब ये फीडिंग का संभाल लेना। स्ट्रॉन्गर साइक्लोन्स, संभाल लेती है, फीडिंग मतलब उसको शक्ति प्रदान करती है, किसको, स्ट्रॉन्गर साइक्लोन को, ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। अब देखो बट, सिटी एबिलिटी, मेन वर्ड ये होगा, क्लियर, हाँ एबिलिटी यही सब्जेक्ट हो जाएगा। टू रिस्पॉन्ड टू सच स्टॉर्म, अब देखो सच के बाद नाउन प्लूरल है इसीलिए ये नहीं हुआ, अगर सिंगुलर रहता तो ए स्टॉर्म हो जाता। अब ये यहाँ का सब्जेक्ट कौन होगा, यही होगा। हैज बीन कंप्रोमाइज्ड, कंप्रोमाइज कर दिया, हैज के बाद क्या आएगा, V3, अब V3 के बाद क्या है, V3, तो बी वर्ब प्लस V3 क्या हो जाएगा, पैसिव, कंप्रोमाइज किया जा चुका है। बाय किसके द्वारा, डिकेट्स ऑफ अनप्लानिंग कंस्ट्रक्शन, अनप्लान किया हुआ कंस्ट्रक्शन। सतियो, डिफिज मतलब कमी, ऑफ जोनिंग की कमी है। सम फॉर्म ऑफ पब्लिक इनडिसिप्लिन, कुछ तरह का पब्लिक इनडिसिप्लिन है। स्पेशली लेटरिंग मतलब क्या, कूड़ा कचरा जो करते हैं, लैटरिंग से याद रखना, याद रहेगा, सुबह सुबह तो जाना ही रहता है। चलो अगला,
ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसका हाँ यहाँ पे पहले ये क्लियर कर। अब देखना, एक्सपेक्टिंग द रिजल्टिंग प्रॉब्लम, उम्मीद करना किसका, रिजल्टिंग, रिजल्ट परिणाम कर रहा प्रॉब्लम, टू बी रिजॉल्व, अब ये भी पैसिव हो गया, टू बी रिजॉल्व, रिजॉल्व करेगा कि किया जाएगा, तो बोलेंगे सर किया जाएगा, करेगा नहीं, करेगा तो फिर डूअर बन जाएगा, उसको रिसीवर बनना है। टू बी रिजॉल्व ओवरनाइट, एक ही रात में, और इवन बाय ए सिंगल गवर्नमेंट, और यहाँ तक कि सिंगल गवर्नमेंट। ईज, अब यही देखना है ईज का सब्जेक्ट कौन होगा, तो बोलेंगे सर ये जेरंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उम्मीद करना, इज अनरीजनेबल, एडजेक्टिव हो गया, ABLE लगा हुआ, तो अनरीजनेबल है, मतलब कोई एक सिंगल एक ही रात में ना हो जाएगा, सिंगल गवर्नमेंट भी नहीं कर पाएगी, अनरीजनेबल है। अब इसको उम्मीद, अब देखो जैसे ही जेरंड हो मीनिंग देगा ना, तो एक्सपेक्ट करना किसका, रिजल्टिंग प्रॉब्लम का, टू बी रिजॉल्व, रिजॉल्व हो जाने के लिए वो क्या है, अनरीजनेबल है। 8 द प्रोग्रेस नीड टू बी मच फास्टर, फिर भी जो प्रोग्रेस है नीड टू बी, अब देखो टू के बाद वर्ब का मीन फास्टर, मच फास्टर, ज़्यादा क्या होना चाहिए, फास्टर, ये एडजेक्टिव है तो ये हो जाएगा 100% एडवर्ब, ज़्यादा से ज़्यादा फास्टर हो जाना चाहिए, देन इट इज एट प्रेजेंट, जो अभी है उससे ज़्यादा क्या होना चाहिए, फास्टर होना चाहिए। इफ ओनली टू प्रिक्लूड द नीड फॉर ड्रास्टिक इवन ऑक्सीमोरनिक मेजर्स। हाँ, अब चलो पहले यहाँ टू प्रिक्लूड शामिल करे उस नीड को फॉर ड्रास्टिक एंड इवन ऑक्सीमोरनिक मेजर, मेजर सच एज कटिंग पावर सप्लाई टू गारंटी सेफ्टी, मेजर सच एज हमेशा एग्जाम्पल बताएगा, कटिंग कम कर देना पावर सप्लाई को, टू गारंटी देने के लिए, किसका गारंटी, दावा करने के लिए, सेफ्टी का, इन्फिनिटी वर्ब का प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट लिया, फाइनली अंततः, इन मोचोंग वेक मतलब समझो कि एक तरह से आगाह कर देना, सावधान करना। चेन्नई कैन स्टार्ट वर्ब फॉर्म बाय डूइंग, बाय वर्किंग काम करके, बाय रीडिंग पढ़ के, तो बाय डूइंग करके, समथिंग, अब ट्रांजिटिव नेचर का ऑब्जेक्ट लेगा, ये जेरंड है, वर्ब का प्रॉपर्टी है तो ऑब्जेक्ट ले लिया, समथिंग, इट फेल्ड, अब देखो यहाँ पे भी कंजंक्शन होगा, क्यों, क्योंकि इधर भी एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब लिए, इट फेल्ड, दैट इट फेल्ड, जो कि ये फेल हो गई, टू इन 15 ट्रीटिंग ऑल इट्स सैनिटेशन वर्कर, साफ सफाई करने वाले वर्कर, ठीक है, मोस्टली दलित एंड आदिवासी बेटर। यही आज का था मेरा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम चैनल से जुड़ के वहाँ पे टेस्ट जरूर लगाना, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है, वर्ड्स भी रहता है, तो सारा देते रहेंगे, वहाँ पे लगाते रहिए।